Hello everyone, this is Vinod Ankan and welcome back to my YouTube channel #commerce waves। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 15 और चैप्टर है अपना बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट मैंने क्या बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही। बेटा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो बैंक के अकॉर्डिंग जो पासबुक की ट्रांजेक्शन है और हमारे अकॉर्डिंग जो कैश बुक में बैंक कॉलम है, दोनों का अमाउंट जब हमारा मैच नहीं कर रहा होता तो वो डिफरेंस निकालते हैं हम कि किस अमाउंट से हमारा जो बैलेंस है वो मैच नहीं कर रहा, तो उसके लिए ही बनाते हैं हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। द बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक एज शोन बाय द कैश बुक of Pan and Company on 31st December 2016 वो 7500। बैंक कैश बुक में बैंक का बैलेंस बता रहा है कितना, हमारा बताया है इसने 7500। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमारा डेबिट बैलेंस है, क्योंकि कुछ नहीं बताया इसने। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस है कितना अपना 7500। क्वेश्चन कुछ ना कहे तो समझ लेना डेबिट बैलेंस है, और बताए डेबिट क्रेडिट तो उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन कहता है ऑन चेकिंग द एंट्रीज इन द कैश बुक विद द पासबुक। कैश बुक की एंट्रीज को पासबुक के साथ चेक कर रहे हैं, तो हमने क्या पता लगाया। इट वॉज असरटेन दैट चेक्स ऑफ 500 एंड 700 रिस्पेक्टली पेड ऑन 31st December वर नॉट क्रेडिटेड अंटिल द 2nd January। तो क्वेश्चन ने हमें यहाँ तक क्या कहा है, दो चेक ऐसे थे 500 के और 700 के, 500 और 700 के टोटल जो ऐसे चेक थे जो हमने क्या किए हैं, पे कर दिए हैं, लेकिन अब तक वो क्रेडिट नहीं किए गए हैं 2nd January तक, ठीक है, अंटिल द 2nd January फॉलोइंग्स आर। और फिर कहता है 3 चेक्स ऑफ 600 800 1200 इशू किए हैं, वो पे किए थे हमने, ये इशू किए हैं 28 December वर नॉट प्रेजेंट। ये 3 चेक ऐसे थे जिनको क्या कह रहा है, प्रेजेंट ही नहीं किया है अंटिल 3rd January। अब एक बात बताइए यहाँ पर, ये जो तीनों चेक है हमारे, एक तो चेक हमारा कितने हैं, ये 500 और 712, टोटल 1200 का अमाउंट क्वेश्चन कह रहा है। ये हमने तो पे कर दिया, लेकिन बैंक ने क्या है, हमारे पास से रिड्यूस हो चुका है, लेकिन हमारे पास रिड्यूस होने के बाद बैंक ने क्या किया है, पे। देखो एक मिनट सुनो दोबारा इस बात को, देखो इसने यहाँ पर एक बात समझाई है। देखो 500 और 700 दो चेक थे अपने पास, यानी टोटल 1200 के चेक थे। हमने मतलब बैंक में पे किए, मतलब डिपॉजिट किए हमने बैंक में डिपॉजिट किए, तो हमने कैश बुक में दिखा दिया अमाउंट बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमें लगा कि हमारे बैंक में पैसा आ गया होगा, हमने कैश बुक में बढ़ा हुआ दिखा दिया। लेकिन बैंक ने अब तक इसको क्रेडिट नहीं किया है, सामने वाले के अमाउंट से इसको निकाला नहीं है। तो नहीं निकाला है तो भाई इसको क्या करेंगे, ऐड और लेस। इस एंट्री को क्या कर देंगे भाई, अब तक उसने छेड़छाड़ की ही नहीं है, तो चेक डिपॉजिटेड, हमने डिपॉजिट कर दिया था, अमाउंट बढ़ा रखा है कैश बुक में, लेकिन अब तक बैंक ने वो अमाउंट सामने वालों से क्रेडिटेड नहीं किया है। क्रेडिटेड बाय द बैंक, कितना अमाउंट टोटल हो गया 1200, ठीक है, माइनस कर दो। नेक्स्ट कहता है 3 चेक है 600 800 और 1200, टोटल कितना हो गया 1400 12 2600 के चेक हमने इशू कर दिए। हमने इशू किया था तो हमने अपना अमाउंट घटा दिया था, लेकिन बैंक ने अब तक वो सामने वाले को पेमेंट नहीं की है, तो हमने घटाया है अपने अकाउंट्स में, हमारा बैलेंस उतने अमाउंट से कम हुआ है, बैंक से छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो बैंक ने वो पेमेंट करेगा तब हम रिड्यूस कर देंगे, तब तक हम दोबारा उस पैसे को ऐड कर लेते हैं। तो चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। आप ये पूरा लिखोगे कितना 2600। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन कह रहा है देयर वॉज ए क्रेडिट ऑफ 125 इन पासबुक इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अंडर डेट 31st December विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड एंटर्ड इन द कैश बुक। भाई बैंक ने कोई इंटरेस्ट होगा कोई इस तरीके का, भाई 125 रुपये का, अब बैंक के पास कोई इंटरेस्ट आ गया, हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, बैंक के पास वो अमाउंट बढ़ गया, हमने उसको नहीं दिखाया, तो इस इंटरेस्ट को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे क्या, जो इंटरेस्ट हमें मिल गया है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक।
देखो एक चीज़ का ध्यान रखना है, बैंक हमें अगर क्रेडिट कर रहा है ना तो इसका मतलब हमारा अमाउंट बढ़ रहा है, और बैंक हमें डेबिट कर रहा है इसका मतलब हमारा अमाउंट डिक्रीज हो रहा है। ये होता है एज पर पासबुक, और कैश बुक में होता है उल्टा। कैश बुक में क्या होता है, कैश बुक में अपोजिट होता है। अगर हमारा अकाउंट अब डेबिट अगर हमारा अमाउंट है तो इसका मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है। और अगर क्रेडिट कर रहा है बैंक हमारे पास, क्रेडिट कर रहा है तो इसका मतलब हमारे पास से पैसा जा रहा है, ठीक है। ये होती है हमारे पास बढ़ रहा है और घट रहा है। तो इंटरेस्ट आया कितने का, 175 का, 125 का। हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, रिकॉर्ड कर लेंगे। अब कहता है देयर वॉज ऑल्सो बैंक चार्जेस डेबिटेड। अब बैंक ने डेबिट किया है तो हमारा अमाउंट घटा होगा, और हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया तो हम रिकॉर्ड कर देंगे कि जो बैंक ने क्या है, बैंक के चार्जेस लगाए हैं, बैंक ने चार्जेस, बैंक से पैसा काट लिया, हमारी नॉलेज में नहीं था। हम इसको क्या करेंगे, उतने अमाउंट से अपनी पासबुक में रिड्यूस कर लेंगे। तो कितना पैसा कह रहा है ये, 10 रुपये। नेक्स्ट हमें कह रहा है देयर वॉज ऑल्सो चार्ज डेबिटेड 10 वर नॉट एंटर्ड। बस इतना ही है, प्रिपेयर करना है बैंक कंसिलेशन, बस इतनी चीज़ है। देखो एक बात का ध्यान रखना है, कोई चीज़ हम पासबुक में रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, कोई कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। जिसके हिसाब से बना रहे हैं, कैश बुक के हिसाब से बना रहे हैं तो कैश बुक के हिसाब से चेंज कर दो। भाई कैश बुक में कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं है तो ऐड कर दो, कैश बुक में कोई चीज़ एक्सेस में रिकॉर्ड है तो रिड्यूस कर दो, बस इतना ही है। और ज़्यादा इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो टोटल करो, इधर की साइड टोटल कितना हो जाएगा, इधर का देखेंगे पहले। 5 है पीछे, 5 2 2 10 10,225, और इसमें से 1210 लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 10,225 में से 1200 ही लेस करना है तो ये आ गया अपना भाई 9,015, 9,015 आ गया हमारा। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से, ये लिखना है हमें यहाँ पर, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक यहाँ लिखना है, पासबुक, ये बैलेंस यहाँ के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस आ गया हमारा 9,015, ठीक है। इतना ही सीन था, ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना है भाई, अगर हमारा कोई अमाउंट घटा हुआ है, मतलब एज पर पासबुक या फिर कैश बुक, जिसके बारे में क्वेश्चन जिसके बारे में यहाँ लिख देना कैश बुक, उसी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ होगा, थैंक यू सो मच।